कूर्म अवतार को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वैदिक और पुराणिक साहित्य में पृथ्वी अस्थिर होना एक धार्मिक कथन नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक स्थिति का रूपकात्मक वर्णन था। ब्रह्मांड सृष्टि के प्रारंभिक चरणों में पृथ्वी को जिस प्रकार अचल या स्थिर करने की बात कही गई है वह आधुनिक विज्ञान में वर्णित हेडियन ईयन और आर्कियन युग आर्कियन एरा से गहराई से मेल खाती है। इन कालों में पृथ्वी एक ठोस शांत ग्रह नहीं थी बल्कि लगातार उबलती हुई घूमती हुई गैसों से भरी अत्यंत अस्थिर गेंद की तरह थी। कई पुराणों में उल्लेख है कि सृष्टि के आदिकाल में पृथ्वी बार बार नीचे गिरती डगमगाती या असमर्थ होती थी। यह संकेत है कि उस समय ग्रह का सतही ढांचा भूस्थिरता प्लेटों का संतुलन और घूर्णन की स्थिर गति अभी विकसित चरण में नहीं थे। आधुनिक भूविज्ञान बताता है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स स्थिर नहीं थे। ग्रह की सतह पिघले हुए लावा से भरी थी। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव बार बार बदल रहा था और भारी उल्कापिंडों के टकराव से ग्रह लगातार हिलता रहता था। इसी अस्थिरता को पुराणों में पृथ्वी का डगमगाना कहा गया और इसी को स्थिर करने के लिए विष्णु के कूर्म अवतार का प्रकट होना बताया गया। शास्त्रों में वर्णन है कि जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन का विचार किया तब पृथ्वी इस विशाल दबाव और ऊर्जा परिवर्तन का भार सहन करने की स्थिति में नहीं थी। यदि इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो समुद्र मंथन एक कॉस्मिक ऊर्जा ट्रांसफर भूगर्भीय दाब परिवर्तन और पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों का प्रतीक था जिसके दौरान पृथ्वी की परतें अत्यधिक हिल सकती थीं। मंदराचल पर्वत को मंथनदंड के रूप में प्रयोग करने का अर्थ यह था कि पृथ्वी की धुरी और केंद्र बिंदु को किसी स्थिर समर्थन की आवश्यकता थी। विज्ञान बताता है कि किसी घूमते हुए अस्थिर गोले को स्थिर रखने के लिए उसके अक्षीय बल को नीचे से एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। यह भूमिका शास्त्रीय वर्णन में कूर्म अवतार निभाता है। पुराणों में जिस कछुए के रूप का उल्लेख है वह प्रतीक है स्थिरता धैर्य पृथ्वी की नींव और ग्रह को संतुलित रखने वाली धुरी एक्सिस स्टेबिलिटी का। प्राचीन ऋषियों ने पृथ्वी के अस्थिर चरण को प्रतीकात्मक रूप देकर बताया कि जब भूगर्भीय परिवर्तन अत्यधिक बढ़े जब ऊर्जा संतुलन बिगड़ा जब पृथ्वी डगमगाई तब कूर्म अवतार यानी एक स्थिर भारी विस्तृत मजबूत आधार रूप प्रकट हुआ और पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की। यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पृथ्वी के उस काल का संकेत है जब ग्रह का तापमान कम हुआ सतह ठोस बनने लगी चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हुआ और प्लेट टेक्टोनिक्स ने अपना संतुलन प्राप्त किया जिससे पृथ्वी जीवन के लिए योग्य बनी। इसीलिए कूर्म अवतार का वास्तविक अर्थ है पृथ्वी के प्रारंभिक युग में उसके अस्थिर विज्ञान को एक प्रतीकात्मक रूप में समझाना न कि कोई कल्पनात्मक कहानी। प्राचीन ग्रंथों में कूर्म अवतार को धरती को आधार देने वाला अवतार कहा गया है जो स्पष्ट करता है कि यह घटना ब्रह्मांड सृष्टि के भूगर्भीय विज्ञान से गहराई से जुड़ी हुई थी और यह बताती है कि क्यों शुरुआती पृथ्वी स्थिर नहीं थी और कैसे उसका संतुलन धीरे धीरे विकसित हुआ। समुद्र मंथन को अक्सर एक पौराणिक कथा के रूप में देखा जाता है लेकिन यदि इसे वैदिक विज्ञान भूगर्भ विज्ञान और पृथ्वी के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में समझा जाए तो यह घटना पृथ्वी की वास्तविक भूवैज्ञानिक गतिविधियों कॉस्मिक ऊर्जा संतुलन और ग्रह की स्थिरता से गहराई से संबंधित प्रतीत होती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मंथन से पहले पृथ्वी पूरी तरह संतुलित नहीं थी। वह दो शक्तियों के बीच खिंचाव का अनुभव कर रही थी। एक तरफ देव यानी सकारात्मक ऊर्जा दूसरी तरफ असुर यानी नकारात्मक ऊर्जा। यह दो शक्तियां वस्तुतः पृथ्वी की प्लेटों गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय ऊर्जा और आंतरिक दाब के बीच होने वाली वास्तविक संघर्ष और संतुलन प्रक्रिया का प्रतीक थीं। समुद्र मंथन का वैज्ञानिक अर्थ यह है कि पृथ्वी के प्रारंभिक जलमंडल प्रिमोर्डियल ओशन और महाद्वीपीय प्लेटों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच एक विशाल भूगर्भीय परिवर्तन हो रहा था जिसे ऋषियों ने मंथन का रूपक दिया।
आधुनिक विज्ञान बताता है कि लगभग 4.2-3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर विशाल जलराशि थी और स्थलीय भूभाग अभी उभर ही रहा था। उस समय लिथोस्फीयर, पृथ्वी की पपड़ी, लगातार टूट रही थी, जुड़ रही थी और समुद्री ज्वालामुखीय गतिविधियां चरम पर थीं। यही कारण है कि समुद्र मंथन को खूंटे से बंधी पृथ्वी का जोरदार हिलना कहा गया है। वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या की जाए तो प्रारंभिक पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स पूरी तरह स्थिर नहीं था। महाद्वीप बार बार बिखरते, टकराते और डूबते थे। मंदराचल पर्वत के बार बार डूबने का वर्णन दर्शाता है कि बड़े पर्वतीय ढांचे भी पृथ्वी की सतह पर स्थिर नहीं हो पाए थे और प्लेटों की हलचल के कारण महासागर में खिसकते रहते थे। वही घटना आज भी होती है, जब भारी टेक्टोनिक मूवमेंट के दौरान पर्वतीय क्षेत्र नीचे धंस जाते हैं, जैसे हिमालय का अभी भी उठना और जमीन के कुछ हिस्सों का समुद्र में डूबना। समुद्र मंथन को ग्रह की भूपरतों के अंदर बनने वाली गर्म और ठंडी धाराओं, चुंबकीय बलों और ज्वालामुखीय ऊर्जा के बीच हुए संघर्ष का प्रतीक भी माना जा सकता है। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तब उसका कोर अत्यधिक सक्रिय था। निरंतर मैग्मा प्रवाह, गैसों का विस्फोट, प्लेटों का खिसकना और पृथ्वी का असामान्य झुकाव, एक्सियल टिल्ट फ्लक्चुएशन, ग्रह को बार बार अस्थिर रूप में बदल देता था। ऋग्वैदिक संदर्भों में पृथ्वी को अपरास्थिर यानी अभी स्थिर न हुई बताना इसी भूगर्भीय अवस्था का संकेत है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि पृथ्वी का घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र और महाद्वीपीय द्रव्यमान के बीच संतुलन बनने में करोड़ों वर्ष लगे। समुद्र मंथन का देवासुर संघर्ष इस प्राकृतिक प्रक्रिया को दर्शाता है कि कैसे भूगर्भीय उतार चढ़ाव, तापमान परिवर्तन और भूकंपीय हलचलों के बीच पृथ्वी ने धीरे धीरे अपना संतुलन स्थापित किया। शास्त्रों में विष यानी हालाहल का निकलना, पृथ्वी की सतह से मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य विषैली गैसों के निरंतर उत्सर्जन का प्रतीक है, जो प्रारंभिक पृथ्वी पर अत्यंत प्रचलित था। यही कारण है कि समुद्र मंथन एक ऐसी महान प्राकृतिक प्रक्रिया का संकेत देता है जिसमें पृथ्वी की प्रारंभिक अस्थिरता, महासागरीय हलचल और भूगर्भीय दाब परिवर्तन शामिल थे। यह कहानी असल में यह बताती है कि पृथ्वी कभी स्थिर नहीं थी, उसने भीषण हलचल, खिंचाव, टूट-फूट और महाविनाशक प्राकृतिक गतिविधियों का सामना किया, जिसके बाद धीरे धीरे एक संगठित, स्थिर ग्रह के रूप में विकसित हुई। इसीलिए समुद्र मंथन कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास का रूपक है, जिसे ऋषियों ने अत्यंत प्रतीकात्मक परंतु वैज्ञानिक भाषा में दर्शाया। वैदिक साहित्य में जिस पृथ्वी के डगमगाने का वर्णन मिलता है, वह केवल धार्मिक रूपक नहीं था बल्कि उस समय के ऋषियों द्वारा देखे गए वास्तविक भूवैज्ञानिक परिवर्तनों का गहरा संकेत माना जा सकता है, क्योंकि वे पृथ्वी को एक स्थिर ठोस गोला नहीं बल्कि निरंतर परिवर्तनशील ऊर्जा तत्व के रूप में देखते थे। पृथ्वी के अस्थिर होने का अर्थ कई स्तरों पर समझा जाता है। सबसे पहला कारण था प्रारंभिक पृथ्वी का अत्यधिक गर्म, पिघली हुई अवस्था में होना, जिसमें ठोस महाद्वीप बनने से पहले पूरी सतह मैग्मा समुद्र की तरह बहती थी, जिसके चलते पृथ्वी के ऊपर बनने वाली कोई भी संरचना स्थायित्व नहीं रखती थी। वैदिक ग्रंथों में क्षर पृथ्वी और अक्षर ब्रह्मांड का उल्लेख इसी अस्थिरता का रूपक है। आधुनिक भूविज्ञान इसे हेडियन अर्थ इंस्टेबिलिटी नाम देता है, जिसमें ग्रह पर लगातार उल्कापिंडों की बरसात होती थी। प्लेटें आज की तरह स्थिर नहीं थीं और पृथ्वी बार बार अक्ष झुकाव, एक्सियल टिल्ट और घूर्णन गति में सूक्ष्म बदलावों से गुजरती थी, जिससे ऋतुओं, जलवायु और समुद्री स्तरों में तीव्र उतार चढ़ाव होते थे। ऋग्वेद में पृथ्वी के अधोनम्र या ऊर्ध्वनम्र होने का जिक्र मिलता है, जिसे भूवैज्ञानिक ट्रू पोलर वांडर इवेंट्स से जोड़ते हैं, यानी पृथ्वी की बाहरी ठोस परतें अपने ही द्रव केंद्र के ऊपर घूमकर अलग अलग दिशाओं में खिसकती रहती थीं। इसके प्रमाण आज भी हैं, जैसे कनाडा का हुडसन बे क्षेत्र जो एक समय उत्तर ध्रुव की ओर झुका था और बाद में स्थिर हुआ। यह ठीक उसी तरह है जैसे वैदिक वर्णनों में धरती का झुकना और संभलना बताया गया है।
इसके अलावा वैदिक नोट्स में खंड परिवर्तन का उल्लेख प्लेट टेक्टोनिक्स की बेहद स्पष्ट भविष्यवाणी जैसा है, क्योंकि आज विज्ञान ने पुष्टि की है कि भारतीय प्लेट 15-18 सेमी प्रतिवर्ष की गति से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, जिससे हिमालय उठा और एशिया की जमीन कई बार कांपने जैसी भूगतिशील प्रक्रियाओं से गुजरी। यही प्रक्रिया वैदिक काल में अक्सर क्षोभ, कंपन, अस्थिरता जैसे शब्दों से दर्ज की गई है। पृथ्वी का डगमगाना केवल भूकंपों तक सीमित नहीं था, बल्कि पृथ्वी की घूमने की गति में सूक्ष्म उतार चढ़ाव, सूर्य से दूरी में मामूली बदलाव और चंद्रमा के ज्वार भाटा प्रभावों को भी ऋषियों ने प्रत्यक्ष प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर समझा था। आज का विज्ञान इसे ल्यूनर इंड्यूस्ड टाइडल टिल्टिंग कहता है, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर हल्का सा प्रभाव डाला, जिससे डगमगाहट महसूस होती थी और समुद्री स्तर समय समय पर तेजी से ऊपर नीचे जाते थे। इसी तरह पृथ्वी के प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र के कई बार उलट जाने, जो मैग्नेटिक रिवर्सल्स की पुष्टि आज वैज्ञानिक विश्व कर रहा है, जबकि वैदिक ग्रंथों में इसे दिशाओं का बदलना या ध्रुवों का खिसकना जैसी शब्दावली से व्यक्त किया गया था। इस प्रकार पृथ्वी का डगमगाना कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक घटनाएं थीं, जिन्हें हजारों वर्ष पहले वैदिक विद्वानों ने आकाश, भूमि और समुद्र के प्राकृतिक व्यवहार के आधार पर दर्ज किया था, और आधुनिक भूविज्ञान, प्लेट टेक्टोनिक्स, खगोल विज्ञान तथा भूचुंबकत्व आज उन वर्णनों को तथ्यात्मक रूप से सही सिद्ध कर रहे हैं। यह वही पृष्ठभूमि थी जिसने बाद में कूर्म अवतार की रूपक व्याख्या को जन्म दिया, जहां एक स्थिर आधार की आवश्यकता उस युग के भूवैज्ञानिक परिवर्तनों की वास्तविकता को दर्शाती है और स्पष्ट करती है कि उस समय की पृथ्वी आज की तरह स्थिर और संतुलित नहीं थी। वैदिक साहित्य में भगवान विष्णु का कूर्म अर्थात कछुए के रूप में प्रकट होना केवल एक आध्यात्मिक कथा नहीं, बल्कि पृथ्वी की स्थिरता, घूर्णन एक्सिस, घूर्णन गति और भूवैज्ञानिक संतुलन को समझाने वाला अत्यंत वैज्ञानिक प्रतीकवाद माना जाता है। कछुआ संसार भर में स्थिरता, दीर्घायु और आधार का प्रतीक रहा है, क्योंकि उसका पूरा शरीर एक मजबूत खोल पर टिकता है, जो कठोर भी है और लचीला भी, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी का लिथोस्फीयर होता है, कठोर परत लेकिन नीचे द्रव मैग्मा पर तैरती हुई। समुद्र मंथन में पर्वत मंदार को स्थिर रखने का जो रूपक है, वह भौतिक विज्ञान में पाइवोट पॉइंट स्टैबिलाइजेशन जैसा है, जहां एक आधार वस्तु किसी घूर्णनशील संरचना को संतुलन देती है ताकि वह गिर न सके। ठीक यही पृथ्वी के प्रारंभिक काल में आवश्यक था, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष एक्सिस स्थिर नहीं था और द्रवित अवस्था के कारण पृथ्वी की बाहरी परतें बार बार अपनी स्थिति बदल रही थीं। आधुनिक खगोल विज्ञान में यह घटना एक्सियल प्रिसेशन और न्यूटेशन के रूप में जानी जाती है, जिसमें पृथ्वी का ध्रुव समय समय पर हल्का सा डोलता है, ठीक वैसे ही जैसे एक घूमता हुआ लट्टू अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए कई छोटी गतियों से गुजरता है। वैदिक ऋषियों ने इस प्राकृतिक कंपन को कूर्म अवतार के रूप में स्थिरता प्रदान करने वाले आधार के रूप में देखा, क्योंकि कछुए का शरीर हमेशा कम ऊंचाई पर भूमि से जुड़ा और ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी का प्रतीक माना जाता है। कछुआ पृथ्वी के जियोइड शेप को भी दर्शाता है, ऊपर से थोड़ा चपटा और मध्य में उभरा हुआ, ठीक पृथ्वी के जैसे, जिसमें पोल्स थोड़े फ्लैटन और इक्वेटर की ओर बल्ज देखा जाता है। यह समानता वैदिक प्रतीकवाद को वैज्ञानिक यथार्थ से जोड़ती है। इसके अलावा कछुए का खोल दो परतों वाला होता है, ऊपरी कैरापेस और नीचे प्लास्ट्रॉन, जो पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल की तरह कार्य करता है। एक परत दूसरी को सुरक्षा देती है और दोनों मिलकर पूरा ढांचा स्थिर बनाते हैं। जब वैदिक साहित्य में कहा गया कि मंदार पर्वत समुद्र में डूब रहा था और उसे सहारा चाहिए था, तो यह पृथ्वी की अस्थिर प्लेटों की ओर संकेत है, जिन्हें आधार देने या स्थिर करने की जरूरत थी। इसे आधुनिक विज्ञान में आइसोस्टसी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी की परतें लगातार इक्विलिब्रियम में रहती हैं और अगर कहीं भार बढ़ता या घटता है तो वह डूबती उभरती रहती हैं।
कूर्म अवतार ठीक इसी संतुलन के लिए रूपक बनता है कि धरती के नीचे एक ऐसा आधार है जो उसे सही स्थिति में टिकाए रखता है। खगोल विज्ञान में पृथ्वी के एक्सिस टिल्ट यानी 23.5 डिग्री झुकाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह ऋतुओं को नियंत्रित करता है। यदि यह झुकाव अधिक हो जाता या शून्य हो जाता तो पूरा ग्रह अत्यधिक तापमान परिवर्तनों और जलवायु अस्थिरता से भर जाता। यह टिल्ट समय समय पर 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच बदलता है, जिसे कई वैज्ञानिक पृथ्वी की लंबी अवधि वाली अस्थिरताओं का कारण मानते हैं। वैदिक प्रतीकवाद में कछुए का स्थिर रहना इसी एक्सियल स्टेबिलिटी का प्रतिनिधित्व है कि प्रकृति की अस्थिर शक्तियों के बीच भी एक कॉस्मिक बैलेंस मौजूद है जो पृथ्वी को गिरने, डगमगाने या गलत दिशा में घूमने से रोकता है। और जब समुद्र मंथन का वर्णन वह बिंदु बताता है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा अस्थिर थी और उसे एक स्थिर आधार मिला, तो यह पृथ्वी की उस वैज्ञानिक वास्तविकता के पूरी तरह समान है जब ग्रह धीरे धीरे अपनी धुरी पर स्थिर होना शुरू हुआ और उसकी कक्षा तथा घूर्णन गति संतुलन में आई। इस प्रकार कूर्म अवतार केवल कथा नहीं बल्कि अक्षीय स्थिरता, धुरन, प्लेट संतुलन, ग्रेविटेशनल एंकरिंग और पृथ्वी की भौतिक बनावट की एक सटीक वैज्ञानिक व्याख्या है, जिसे ऋषियों ने गूढ़ प्रतीकवाद के माध्यम से प्रकट किया था ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि सृष्टि का संतुलन किसी एक अदृश्य आधार पर टिका रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल पर्वत समुद्र के बीच केवल एक स्थिर कछुए के आधार पर संतुलित रहा हो। समुद्र मंथन में जब कहा गया कि मंदराचल पर्वत समुद्र में बार बार धंस रहा था, तो यह केवल पौराणिक वर्णन नहीं बल्कि पृथ्वी की भूआंतरिक संरचना और उसकी गतिशीलता से जुड़ा एक गहरा वैज्ञानिक संकेत है, क्योंकि प्रारंभिक पृथ्वी पूरी तरह ठोस नहीं थी बल्कि उसके नीचे का मेंटल द्रवित मैग्मा से भरा हुआ था, जिस पर पृथ्वी की क्रस्ट तैर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे एक भारी वस्तु पानी पर रखने पर डूबती उतराती है। यही घटना मंदराचल पर्वत के धंसने के रूपक में सामने आती है, जो वास्तव में आइसोस्टसी नामक भूवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतीक है, जिसमें पृथ्वी की परतें निरंतर संतुलन की खोज में ऊपर नीचे होती रहती हैं क्योंकि उनके नीचे मैग्मा का घनत्व असमान होता है। जब कोई भारी पर्वत या महाद्वीपीय ब्लॉक बनता है तो उसका भार पृथ्वी की क्रस्ट को नीचे की ओर धकेल देता है और वह धंसने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे मंदराचल पर्वत समुद्र में नीचे जाता दिखाई देता है। यह वही प्रक्रिया है जिसे आज आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहा जाता है, जहां पृथ्वी अपने भार वितरण को संतुलित करने की कोशिश करती रहती है। इसी रूपक में कूर्म अवतार का आधार प्रदान करना उस वैज्ञानिक तथ्य का संकेत है कि पृथ्वी की एक स्थिर संरचना या रिजिड बेस टेक्टोनिक प्लेट्स की गहराई में स्थिर क्षेत्र पर्वत को डूबने से बचाता है। पृथ्वी की 3 मुख्य परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका घनत्व अंतर ही यह तय करता है कि कौन सी परत कितनी डूबेगी या कितनी उभरेगी। जब वैदिक साहित्य में पर्वत के डूबने की बात है तो यह उस समय की भूगर्भीय गतिविधियों को दर्शाता है जब पृथ्वी भयानक ज्वालामुखीय विस्फोटों, भारी टेक्टोनिक आंदोलनों और निरंतर प्लेट बदलावों से गुजर रही थी, क्योंकि हेडियन और आर्कियन काल आज से 4 अरब साल पहले में पृथ्वी का मेंटल अत्यधिक उष्ण, द्रवित और सक्रिय था, जिससे किसी भी भारी वस्तु का स्थिर रहना असंभव था। इसीलिए वैदिक आचार्यों ने यह दृश्य चुना कि पर्वत बार बार अस्थिर हो रहा था और एक मजबूत आधार ही उसे स्थिर कर सकता था। यह पृथ्वी के टेक्टोनिक एंकरिंग जोन्स की उपमा है, जहां लिथोस्फेर ऊपरी ठोस परत नीचे की एस्थेनोस्फेर द्रव परत पर तैरती है और संतुलन बनाती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब कोई पर्वत बनता है तो उसका रूट यानी क्रस्ट का हिस्सा नीचे मेंटल तक धंस जाता है ताकि वह संतुलित रह सके, जो बिल्कुल समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत के धंसने जैसे दृश्य से मेल खाता है। समुद्र मंथन में पर्वत को स्थिर करने की कथा वास्तव में उस वैज्ञानिक सत्य का संकेत है कि पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में स्थिर सतहें नहीं थीं, जमीन बार बार टूट रही थी
और ज्वालामुखीय गतिविधियों तथा मैग्मा प्रवाह के कारण धरती अस्थिर लगती थी। आधुनिक शोध बताता है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तब मेंटल कॉन्वेक्शन करंट्स, गाढ़े मैग्मा के प्रवाह लगातार क्रस्ट को धकेलते, उठाते और गिराते रहते थे। यह प्रक्रिया पर्वतों का डूबना उभरना जैसी ही थी। यही कारण है कि मंदराचल पर्वत का धंसना पृथ्वी के डायनामिक एक्विलिब्रियम को दर्शाता है, जिसमें ग्रह कभी स्थिर नहीं था बल्कि लगातार परिवर्तनशील अवस्था में था। शास्त्रों में जब यह कहा जाता है कि देवता पर्वत को सहारा देने में असमर्थ थे, तो इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है कि प्राकृतिक शक्तियां बहुत विशाल थीं। ग्रेविटी, मैग्मा प्रेशर, डेंसिटी इम्बैलेंस और टेक्टोनिक मूवमेंट, जिन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती थी, जब तक कि ग्रह के भीतर एक स्थायी आधार न बन जाए। पृथ्वी की कोर संरचना, बाहरी द्रवित आउटर कोर और ठोस इनर कोर भी इस रूपक में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, भी इसी कोर मूवमेंट से बनता है, जो ग्रह को स्थिर और संरक्षित रखता है और इसे भी प्रतीकात्मक रूप से कूर्म अवतार के आधार प्रदान करने वाले कार्य से जोड़ा जा सकता है। वैदिक साहित्य के इस वर्णन में पर्वत का डूबना, समुद्र का चरण होना, पृथ्वी का असंतुलित होना तथा आधार का मिलना, ये सभी पृथ्वी के निर्माण काल की वैज्ञानिक वास्तविकताओं को अत्यंत प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करते हैं। इसलिए मंदराचल पर्वत का धंसना कोई कल्पना नहीं बल्कि पृथ्वी की क्रस्ट, मेंटल, मैग्मा और ग्रेविटेशनल एक्विलिब्रियम के सिद्धांत की एक गहन वैज्ञानिक व्याख्या है, जिसे ऋषियों ने कथा के रूप में समझाया ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि पृथ्वी का संतुलन कितनी विशाल प्राकृतिक शक्तियों के मध्य निर्मित हुआ है। जब शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कश्यप की संतति के रूप में प्रकट हुआ, तो यह संकेत किसी साधारण पौराणिक कथा का वर्णन नहीं बल्कि जैविक विकास, एवोल्यूशन, जलीय से स्थलीय जीवन के संक्रमण, ट्रांजिशन तथा पृथ्वी पर प्रजातियों के क्रमिक विकास को समझाने वाला एक गहन वैज्ञानिक रूपक है। कश्यप ऋषि को पुराणों में सभी जीवों के आदिपिता कहा गया है, क्योंकि वे देवरूप, असुर, गंधर्व, नाग, पक्षी, पशु, कछुआ, कूर्म, मछली, मत्स्य और मनुष्य सहित समस्त जीवजगत की उत्पत्ति के प्रतीक रूप में वर्णित हैं। और आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि पृथ्वी पर जीवन एक ही मूल जैविक स्रोत, कॉमन एंसेस्टर, से फैला था, जो कश्यप के प्रतीकत्व से अद्भुत समानता रखता है। कूर्म अवतार का कछुआ रूप वास्तव में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की उस महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाता है जब पृथ्वी पर जीवन ने जल से भूमि की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि वैज्ञानिक शोध बताता है कि लगभग 360-300 मिलियन वर्ष पहले अर्थ्स कार्बनिफेरस पीरियड में एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स, विशेषकर कछुए जैसी संरचना वाले जीव, पहली बार स्थलीय वातावरण में स्थिर रूप से चलना सीख रहे थे। इनका शरीर गोलाकार, मजबूत और भारी था ताकि वे धरती की नई कठिन परिस्थितियों और बदलते जलवायु दबाव का सामना कर सकें। इसी वैज्ञानिक सत्य का प्रतीक शास्त्रों में कूर्म अवतार के रूप में उभरता है, जहां एक विशाल कछुआ पृथ्वी के संतुलन के लिए सबसे उपयुक्त रूप माना गया। शास्त्रों में कूर्म को धरती को स्थिरता देने वाला कहा गया है और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी बताती है कि कछुआ, टर्टल, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन और स्थिर प्रजाति है जो 22 करोड़ वर्षों से लगभग बिना बदले जीवित है, जिसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ऋषियों ने जिस जीव को स्थिरता, धैर्य और मजबूती का प्रतीक माना, वही जीव वास्तव में पृथ्वी के सबसे स्थायी और अदम्य जीवों में से एक है। यह एक अद्भुत वैज्ञानिक समानता है। कश्यप की संतति के संदर्भ में कूर्म अवतार का यह वर्णन यह भी बताता है कि प्राचीन आचार्य जीवनक्रम, लाइफ साइकिल, प्रजातियों का विविधीकरण, बायोडायवर्सिटी तथा जीवों के बीच वंशक्रम संबंध, फाइलोजेनी, को प्रतीकात्मक भाषा में समझाना चाहते थे। कश्यप ऋषि के विभिन्न वर्णनों में जलचर, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी सभी को उनकी संतति बताया गया है और आधुनिक एवोल्यूशन थ्योरी कहता है कि सभी जीव एक ट्री ऑफ लाइफ से विकसित हुए हैं,
इस प्रकार कश्यप ऋषि का चरित्र यूनिवर्सल बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री का वैदिक प्रतीक है। कूर्म अवतार का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एवोल्यूशन में टर्टल लिनिएज वह बिंदु है जहां जीव जंतु पानी और जमीन दोनों में संतुलन बनाने की क्षमता विकसित करते हैं, और यह क्षमता पृथ्वी के लिए स्थिरता, परिवर्तनशीलता और अनुकूलन एडेप्टेशन की नींव रखती है। इसी सत्य का प्रतिबिंब शास्त्रों में है कि जब पृथ्वी की सतह अस्थिर थी और समुद्र मंथन जैसे प्रतीकात्मक भूगर्भीय परिवर्तन हो रहे थे, तब एक ऐसा जीव जो वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे स्थिर और लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियों में से एक है, उसे अवतार रूप में दिखाकर समझाया गया। कश्यप की संतति के रूप में यह रूपक जैव विविधता के जन्म और संरक्षण का संकेत भी है, क्योंकि कश्यप विभिन्न पत्नियों से विभिन्न जीव समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा आज विज्ञान में स्पेशिएशन कहा जाता है। कूर्म अवतार इस व्यापक जीवजगत की उस शाखा का प्रतीक है जहां पहले रेप्टाइल्स और फिर उनसे विकसित होकर अन्य जीव उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों का यह प्रसंग जीव विज्ञान के सिद्धांतों जैसे नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, एवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी से गहराई से जुड़ता है। इसलिए कूर्म अवतार को कश्यप की संतति बताना केवल धार्मिक वर्णन नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, उसके विकास और उसके अनुकूलन की उस वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक है जो अरबों वर्षों में जल से भूमि, अस्थिरता से स्थिरता और कमजोर संरचनाओं से अत्यंत मजबूत संरचनाओं की ओर बढ़ी। इसीलिए कूर्म अवतार वैदिक विज्ञान और आधुनिक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बीच एक ऐसा सेतु है जो दिखाता है कि प्राचीन ऋषियों ने जीवन की जटिल विकास प्रक्रिया को प्रतीकों और रूपकों में समझाकर आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि जीवन स्थिरता, संघर्ष, अनुकूलन और संतुलन का परिणाम है, और यही कूर्म अवतार का वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ है। देव असुर संघर्ष को यदि शाब्दिक कहानी न मानकर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पृथ्वी की ऊर्जा, दबाव, समुद्री धाराओं, प्लेटों के खिंचाव और भूगर्भीय शक्तियों के बीच होने वाली उस अनिवार्य टकराहट का प्रतीक बन जाता है जो पृथ्वी के प्रारंभिक निर्माण काल से जारी है। देवताओं का पक्ष प्रकाश, स्थिरता, व्यवस्था, ऊर्जा संतुलन और सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि असुर उन शक्तियों का प्रतीक हैं जो असंतुलन, अंधकार, दबाव, घर्षण, उथल-पुथल और पृथ्वी के भीतर होने वाले तीव्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि समुद्र मंथन देवों और असुरों द्वारा विपरीत दिशाओं से खींचा गया, तो इसका वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ पृथ्वी की प्रारंभिक ओशियानिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच खींचतान, सबडक्शन जोन्स की ऊर्जा भिन्नता, मैंटल कॉन्वेक्शन की शक्ति और समुद्री क्रस्ट में बनने वाले तनावों से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के मैंटल में लगातार बहने वाली गर्म धाराएं और ऊपरी क्रस्ट पर मौजूद ठंडी, कठोर प्लेटें जब एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में धकेलती हैं, तो ठीक वही स्थिति बनती है जिसे शास्त्रों ने देव और असुर के संघर्ष की भाषा में समझाया है। आधुनिक भूविज्ञान बताता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेटें विपरीत बलों में कार्य करती हैं, एक नीचे की ओर धंसती है, सबडक्शन, और दूसरी ऊपर की ओर उभरती है, अपलिफ्ट, तो इमेंस फ्रिक्शन, हीट, वॉल्केनिक प्रेशर और भारी मात्रा में किनेटिक एनर्जी पैदा होती है। यही वह ऊर्जा टकराव है जिसे वैदिक साहित्य में देव असुर संघर्ष के रूप में रूपकात्मक रूप में वर्णित किया जाता है। इस संघर्ष का वैज्ञानिक अर्थ तब और स्पष्ट होता है जब हम समुद्र मंथन के भौतिक मॉडल को समझते हैं। पृथ्वी के मैंटल में होने एस्थेनोस्फेयर की धीमी लेकिन भारी गतियां लिथोस्फेयर की क्रस्ट प्लेटों को खींचती और धकेलती रहती हैं, और इस प्रक्रिया में समुद्र के तल में बड़े तनाव संघर्ष, स्ट्रेस फील्ड्स उत्पन्न होते हैं। इन तनावों के कारण ही समुद्री पर्वत श्रृंखलाएं, मिड ओशन रिजेस, ओशियानिक ट्रेंचेस और डीप फॉल्ट लाइंस बनती हैं। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल को विपरीत दिशाओं में खींचना वास्तव में इन दो विशाल भूगर्भीय शक्तियों, मैंटल कॉन्वेक्शन की ऊर्ध्वगामी शक्ति और सबडक्शन की निम्नगामी शक्ति का प्रतीकात्मक वर्णन है।
एक दिशा में ऊपर उठने वाला ऊष्मादबाव देवों का पक्ष कहलाता है, जो स्थिरता, उत्थान और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि नीचे खींचने वाला भारी दबाव असुर पक्ष है, जो घर्षण, अंधकार और ऊर्जा असंतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह संघर्ष केवल भूगर्भीय नहीं था, बल्कि ऊर्जा संतुलन का भी प्रश्न था। पृथ्वी के प्रारंभिक समय में ग्रह अत्यधिक गर्म था, तरल था और इसके अंदर ऊर्जा का बहाव अनियंत्रित था। मैंटल और कोर की गर्मी ऊपर उठना चाहती थी, जबकि क्रस्ट का ठंडा दबाव उसे नीचे रखने की कोशिश कर रहा था। यह खींचतान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शास्त्रों में देव और असुर विपरीत बलों में लगे हुए दिखाई जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी और यांत्रिक दबाव, मैकेनिकल प्रेशर के संतुलन की लड़ाई थी, जिसका परिणाम पृथ्वी की स्थिरता, भूभागों का निर्माण, पर्वतों का उठना, समुद्रों का बनना और वायुमंडल की स्थिरता से जुड़ा हुआ था। आधुनिक विज्ञान इसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, मैंटल डायनामिक्स, हीट फ्लो बैलेंस, क्रस्टल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थ्स एनर्जी इक्विलिब्रियम के रूप में समझाता है। समुद्री प्लेटों की खींचतान, टेंशनल फोर्स और टकराव, कॉम्प्रेशन फोर्स के कारण पृथ्वी पर बार बार भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, क्रस्ट का टूटना, महासागरों का विस्तार और द्वीपों का निर्माण जैसी घटनाएं होती रहीं। शास्त्रों ने इन्हीं भूगर्भीय हलचलों को देव असुर युद्ध के रूप में प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया है, जहां एक पक्ष स्थिरता चाहता है और दूसरा पक्ष अपने भारी दबाव और ऊर्जा के अराजक प्रवाह से पृथ्वी को लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी की प्रारंभिक प्लेटें जब आपस में भिड़ती थीं, तो उनके बीच बनने वाली ऊर्जा इतनी विशाल होती थी कि उससे डेंस मेटल्स सतह पर आते थे, ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर निकलता था और नए भूभाग उत्पन्न होते थे। यह वही स्थिति है जिसे मंथन से निकले विविध रत्नों, अमृत, विष और अन्य तत्वों द्वारा रूपकात्मक रूप से बताया गया है। देव असुर संघर्ष का वैज्ञानिक अर्थ यही है कि पृथ्वी का निर्माण कभी भी शांत और स्थिर नहीं था। यह लगातार चल रही भूगर्भीय शक्तियों, ऊष्मादबाव, ऊर्जा संतुलन, प्लेटों की खींचतान और ग्रह के भीतर की उथल-पुथल का परिणाम था। यही वह अद्भुत वैज्ञानिक सत्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने प्रतीकात्मक भाषा में समुद्र मंथन और देवासुर संघर्ष द्वारा समझाने का प्रयास किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि पृथ्वी की स्थिरता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं बल्कि भीतर और बाहर चल रही वैज्ञानिक शक्तियों का संतुलन है। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हालाहल को अक्सर केवल एक पौराणिक विष के रूप में बताया जाता है, लेकिन जब हम इसे पृथ्वी विज्ञान, समुद्री भूगर्भ शास्त्र और गैस जियोलॉजी के आधार पर देखते हैं, तो पता चलता है कि यह वर्णन उस समय पृथ्वी में बनने वाली अत्यंत खतरनाक गैसों, विषैले रासायनिक तत्वों और अचानक होने वाले ज्वालामुखी स्फोटों का रूपक है, जो पृथ्वी के निर्माण और प्लेटों की स्थिरता की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते थे। पृथ्वी के प्रारंभिक काल में समुद्री तल में भारी मात्रा में मीथेन क्लैथरेट जमा था। यह मीथेन गैस का वह रूप है जो उच्च दबाव और निम्न तापमान में बर्फ की तरह जमी रहती है, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि, समुद्री प्लेटों की खिंचावधंसान और मैग्मा की उथल-पुथल के कारण ये मीथेन क्लैथरेट अचानक टूटते और लाखों टन मीथेन गैस एक ही पल में समुद्र से ऊपर फटकर निकलती। इस घटना को आधुनिक विज्ञान मेगा मीथेन बर्स्ट या क्लैथरेट गन हाइपोथेसिस कहता है, और यही घटना समुद्र मंथन में उत्पन्न हालाहल का वैज्ञानिक समानांतर मानी जा सकती है। मीथेन केवल ज्वलनशील ही नहीं, बल्कि जब यह समुद्र या वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई प्रकार के विषैले एरोसोल भी मुक्त होते हैं। ये सभी गैसें उस समय जीवजगत के लिए अत्यंत खतरनाक थीं और किसी भी प्रकार की जीवन प्रजाति के लिए त्वरित मृत्यु का कारण बन सकती थीं। पृथ्वी के उस शुरुआती काल में ज्वालामुखियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड समुद्री पानी में घुलकर अत्यंत तेजाबीय द्रव तैयार करता था, जो समुद्र की सतह को सफेद भाप और काले धुएं से भर देता था। यह दृश्य ठीक उसी प्रकार का था
जैसा पौराणिक ग्रंथों में काशतूरिनी विष या कालकूट के घोर धुएं के रूप में बताया गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पृथ्वी के इतिहास में कई बार समुद्र के नीचे गिरने वाली विशाल प्लेटें, सबडक्शन जोन्स, जब कोर मेंटल से टकराती थीं, तो सडन डीगैसिंग की वजह से एक ही क्षण में हजारों किलोमीटर तक विषैली गैसें फैल जाती थीं। वैदिक मंथन मंडल में यह घटना देवताओं और असुरों के संघर्ष के बीच अचानक उठते विषज्वाल की तरह वर्णित हुई है। इसके अलावा समुद्री ज्वालामुखियों से निकलने वाली ब्लैक स्मोकर वेंट्स सल्फाइड समृद्ध धुआं छोड़ती हैं, जिसमें पारे, आर्सेनिक, लेड और अन्य भारी धातुएं पाई जाती हैं। ये सभी मिश्रण मिलकर एक ऐसा सुपर टॉक्सिक बादल बनाते थे जिसे कोई भी सभ्यता या जीव समुदाय सहन नहीं कर सकता था। इसलिए ग्रंथों में इसे ऐसा विष कहा गया जिसे केवल महाशक्ति ही सहन कर सकती थी। इन विषैली गैसों की मात्रा कभी कभी इतनी अधिक होती थी कि समुद्र की सतह पर हजारों किलोमीटर तक नीले काले रंग की जहरीली परत फैल जाती। वैदिक कथा में इसे समुद्र के ऊपर छाया हुआ महाविष कहा गया है। आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी के प्रारंभिक काल में ऐसे कई वैश्विक पर्यावरणीय संकट, ग्लोबल टॉक्सिक इवेंट्स हुए, जिनमें मीथेन ब्लास्ट, सल्फर एक्सप्लोजन और ज्वालामुखीय गैस विस्फोटों ने मिलकर ऐसा विषैला वातावरण बनाया जो संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर सकता था। आठ समुद्र मंथन का हालाहल किसी काल्पनिक विष का वर्णन नहीं बल्कि पृथ्वी के आरंभिक भौगोलिक असंतुलन से उत्पन्न उन वास्तविक खतरनाक गैसों और विषैले विस्फोटों का संकेत है जो पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में आज भी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण माने जाते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत, दिव्य रत्न, दुर्लभ धातुएं और मूल्यवान पदार्थों के उल्लेख को यदि हम शास्त्रीय दृष्टि के साथ आधुनिक भूविज्ञान, मेटलर्जी और जियोकेमिस्ट्री से जोड़कर समझें तो पता चलता है कि यह किसी पौराणिक करिश्मे का संकेत नहीं बल्कि पृथ्वी के भीतर होने वाली गहरी भूभौतिकीय प्रक्रियाओं का अत्यंत प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक विवरण है। पृथ्वी की परतें, विशेषकर मेंटल और कोर के मध्य स्थित क्षेत्र, विशाल दाब, अत्यधिक तापमान और लगातार चल रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण नए नए तत्व, धातुएं और क्रिस्टल संरचनाएं गढ़ते रहते हैं। पृथ्वी के शुरुआती उथल-पुथल वाले काल में जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती थीं, मेंटल उठता और धंसता था और ज्वालामुखी विस्फोटों से जमीन के भीतर का पिघला हुआ पदार्थ सतह पर आता था। इसी भूवैज्ञानिक चरण के दौरान सोना, चांदी, प्लैटिनम, यूरेनियम, थोरियम, हीरा, माणिक, पन्ना, नीलम जैसे महामूल्यवान खनिज धीरे धीरे बनते और पृथ्वी की परतों में जमा होते गए। समुद्र मंथन में बताई गई अमृत प्राप्ति को विज्ञान में प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यह वह अवधि थी जब पृथ्वी ने अपनी कोर, मेंटल और क्रस्ट को अलग अलग परतों के रूप में स्थिर किया और इसी प्रक्रिया ने भारी धातुओं को कोर में, जबकि हल्के किंतु मूल्यवान खनिजों को क्रस्ट और ज्वालामुखीय बेल्टों में जमा किया। हीरे का उदाहरण लें, यह पृथ्वी की 140 से 200 किलोमीटर गहराई में अत्यधिक दाब पर कार्बन के क्रिस्टलीकरण से बनता है और ज्वालामुखीय पाइप, किम्बरलाइट पाइप्स के माध्यम से सतह पर आता है। यह वही प्रक्रिया है जिसने प्राचीन ग्रंथों को दिव्य मणियों का प्रतीकात्मक ज्ञान दिया। सोना पृथ्वी पर मूल रूप से उल्काओं के भारी बमबारी काल में जमा हुआ। यह वही समय था जिसे समुद्र मंथन में देवताओं को मिले रत्नों और धातुओं के रूप में बताया गया है। समुद्रों के भीतर भी सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट्स कहलाने वाली जगहों पर तांबा, जस्ता, सोना और चांदी समुद्री तापीय स्रोतों, हाइड्रोथर्मल वेंट्स द्वारा हजारों वर्ष की प्रक्रिया में बनते हैं, जिन्हें वैदिक ग्रंथों में समुद्र से प्राप्त दिव्य पदार्थ कहा गया। ये वास्तव में समुद्र की तलहटी के वैज्ञानिक खजाने हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों ने जब महाद्वीपों को खींचा और धकेला तो इन दुर्लभ खनिजों की भारी मात्रा प्लेटों की सीमाओं पर केंद्रित हो गई। इसी वजह से हिमालय, अरावली, दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में संतृप्त खनिज पट्टियां पाई जाती हैं।
अमृत को यदि वैज्ञानिक भाषा में समझें तो यह वास्तव में उस चरण का सार है जब पृथ्वी पर जीवन को स्थिर करने वाले तत्व, ऑक्सीजन खनिज, नाइट्रोजन चक्र को सक्षम करने वाले तत्व, जैविक विकास के लिए आवश्यक धातुएं जैसे लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज अपनी स्थिर अवस्थाओं में आने लगे। यही जीवनुकूल परिस्थितियों का उदय था जिसे प्राचीन ग्रंथों ने अमरता और अमृत के रूप में रूपांतरित किया। अर्थात समुद्र मंथन का अमृत किसी जादुई द्रव का नहीं बल्कि पृथ्वी के उन अमूल्य संसाधनों का प्रतीक है जो करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय चयन के बाद जीवन, सभ्यता और विज्ञान के लिए आधार बने। इस प्रकार अमृत, रत्न और दिव्य धातुएं कोई कल्पित वस्तुएं नहीं बल्कि पृथ्वी के भीतर होने वाली अत्यंत जटिल, उच्च दाब ताप और रासायनिक स्थितियों से निर्मित वास्तविक वैज्ञानिक चमत्कार हैं जिनका वर्णन वैदिक साहित्य में अत्यंत गहन और प्रतीकात्मक रूप में सुरक्षित है। कूर्म अवतार का उल्लेख केवल पौराणिक कथा नहीं है बल्कि आधुनिक पृथ्वी विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संतुलन को समझने के लिए एक गहरा रूपक है जिसमें आज की दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। समुद्र मंथन का पूरा प्रसंग यह दिखाता है कि जब पृथ्वी अस्थिर होती है, जब प्राकृतिक शक्तियां एक दूसरे से संघर्ष करती हैं, जब ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है, तब विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं। यह बिल्कुल वही स्थिति है जो आज मानवनिर्मित जलवायु संकट के कारण पृथ्वी झेल रही है। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी के भार को सहारा देने का अर्थ यह नहीं कि कोई अलौकिक रूप वास्तव में धरती को थामे हुए था, बल्कि यह कि पृथ्वी तभी स्थिर रहती है जब उसके नीचे का आधार यानी प्रकृति, जल, जंगल, जीव जंतु और वातावरण मजबूत और संतुलित हों। आधुनिक विज्ञान बताता है कि पृथ्वी का संतुलन उसके अक्षीय झुकाव, घूमने की गति, प्लेटों की नियमित गति, महासागरीय धाराओं और वातावरण की स्थिरता पर निर्भर करता है। यदि इनमें से किसी भी तत्व में अव्यवस्था हो जाए तो महासागरीय तापमान बढ़ता है, हिमखंड पिघलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है और तूफान, भूकंप, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं तेजी से बढ़ती हैं। यह वही स्थिति है जिसे समुद्र मंथन में हालाहल रूप में दर्शाया गया, यानी वह विष जो असंतुलन पैदा करता है और जिसे शांत करने के लिए त्याग, संयम और साहस की आवश्यकता होती है। आज का हालाहल कार्बन उत्सर्जन, प्लास्टिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई, भूजल का अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित औद्योगिकरण है जिसने वातावरण में जहरीली गैसों को जमा कर दिया है और पृथ्वी को अस्थिर बना दिया है। कूर्म अवतार का संदेश स्पष्ट है, पृथ्वी को स्थिर करने के लिए मजबूत आधार चाहिए और आज वह आधार पर्यावरण का संरक्षण, ऊर्जा का संतुलन, जलवायु की रक्षा और प्रकृति के प्रति विनम्रता है। जिस प्रकार कूर्म अवतार ने मंदराचल को स्थिर किया, उसी प्रकार आधुनिक समाज को भी पर्यावरणीय संकटों को स्थिर करने के लिए टिकाऊ ऊर्जा, पुनर्चक्रण, कार्बन कटौती, महासागरों की सुरक्षा, जंगलों के संरक्षण और जैव विविधता के पुनर्जीवन को आधार बनाना होगा। वैज्ञानिक तौर पर यह सीख हमें बताती है कि पृथ्वी एक संतुलन प्रणाली है। यदि हम इससे अधिक लेते हैं और कम लौटाते हैं तो यह असंतुलित हो जाती है। यदि हम प्रकृति को आहत करते हैं तो वह भूगर्भीय, जलवैज्ञानिक और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देती है। आज के समय में कूर्म अवतार हमें यह भी सिखाता है कि विकास और प्रकृति का संतुलन साथ साथ चलना चाहिए। सिर्फ तकनीक, उद्योग और गति से पृथ्वी स्थिर नहीं होती, बल्कि उसकी जड़ें तब मजबूत रहती हैं जब वे कर्म प्लस कर्तव्य प्लस पर्यावरणीय धर्म पर टिके होते हैं। इसलिए कूर्म अवतार का आधुनिक वैज्ञानिक महत्व यह है कि पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए हमें प्रकृति को कछुए की तरह स्थिर, धैर्यवान, संरक्षक और मजबूत आधार की भूमिका में समझना होगा और मानवता को उसके ऊपर बोझ नहीं बल्कि संतुलन और सहअस्तित्व का साथी बनना होगा।